नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, मैं स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि सी टेट में पहले ही प्रयास में 110 प्लस अंक कैसे लाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, बालक खुश तो आप खुश। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि यदि आप लोग सी टेट के पेपर देने जाते हैं तो आपके सामने अगर ऑप्शन आता है और उसमें किसी ऑप्शन में बालक कोई गलती भी कर रहा है तो यह हम लोगों को मान कर चलना है कि वह गलतियों से क्या कर रहा है, तो वह गलतियों से सीख रहा है। न कि उसे हम मारने का प्रावधान करेंगे, न डांटेंगे, न स्कूल से खदेड़ेंगे। तो हाँ दोस्तों, यही हुआ कि आप बालक को वहाँ पर अगर संतुष्ट कर देते हैं तो सी टेट का सर्टिफिकेट हम लोगों को क्या करेगा? सी टेट का सर्टिफिकेट आप लोगों को, अगर आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं इसका मतलब कि मैं भी संतुष्ट हो गया। इसका मतलब कि सी टेट का सर्टिफिकेट हम लोग को संतुष्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग बस 5 नियम को जानेंगे जो सी टेट का मतलब CTET का एक नींव है। नींव का मतलब कि सी टेट इसी पर टिका है दोस्तों। बस वहाँ पर धैर्यता रखना है। और इसमें हम लोग लास्ट होते होते ये भी जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, जिससे कि मतलब कि उत्तर कभी भी गलती ना हो। सी टेट में क्या है? सी टेट एक शब्दों का जाल है और इसमें ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग आते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन को कैसे काटे ताकि हम लोग का वहाँ से मतलब कि नंबर अपना खोए नहीं, प्राप्त कर ले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला नियम क्या है। 5 नियम में से पहला नियम क्या है दोस्तों? इसमें कुछ वैज्ञानिकों को पढ़ें, मतलब मनोवैज्ञानिक हैं उनको पढ़ें और देखिए, जैसे जीन पियाजे के बारे में पढ़ें तो क्या क्या, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र पढ़ें, अनुकूलन पढ़ें, आत्मसातकरण पढ़ें, संयोजन पढ़ें, स्कीमा पढ़ें, अहम केंद्रित पढ़ें। दोस्तों आप लोग मेरे साथ अपने कॉपी पर लिख लें कि जीन पियाजे जी के बारे में हमको क्या पढ़ना है। तो संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, अनुकूलन शब्द का मतलब जानना है, आत्मसातकरण शब्द का मतलब जानना है, संयोजन का मतलब जानना है, स्कीमा का मतलब जानना है और अहम केंद्रित का मतलब जानना है। किसका? अहम केंद्रित का। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक शब्द उठाता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए संयोजन उठाया, तो संयोजन का जब आप अर्थ जानेंगे तो जैसे ही आपके 4 ऑप्शन दिखेंगे और उसमें संयोजन शब्द से मिलता जुलता जो ऑप्शन होगा, आप प्रश्न से मतलब कि रिलेट करके, तो आप आराम से उस ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जीन पियाजे जी के बारे में हम लोग को इतने शब्दों के बारे में मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं है, माने कतई नहीं छोड़ना है, इसको तो करना ही करना है। फिर आगे बात करें वाइगोत्स्की। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक, अगर आपके क्वेश्चन में सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दिखता है तो समझिए कि अगर ऑप्शन में वाइगोत्स्की जी हैं तो आप उनको मार दीजिए। क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में भी वाइगोत्स्की जी दिख गए और ऑप्शन में सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दिखता है तो उनको मारिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये मतलब सामाजिक सांस्कृतिक मूल वर्ड है किसका? वाइगोत्स्की का। किसका? तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक मूल वर्ड है। और देखिए सामाजिक अंतःक्रिया मतलब कि बालक है वह समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया भी सब। समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब क्या? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये भी शब्द आपको दिख जाए, ऑप्शन में वाइगोत्स्की जी दिखे या फिर क्वेश्चन में दिखे और ऑप्शन में ये दिखे तो आप समझ जाइएगा क्या? समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की का है। वैसे ही पार्ट, जिसका अंग्रेजी क्या होता है? जिसका अंग्रेजी होता है स्कैफोल्डिंग। देखिए सब दोस्तों, सी टेट में एक और चीज़ को याद रखिए, मतलब कि इसको दम अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कुछ शब्दों का हमको इंग्लिश भी जानना है। जैसे जीन पियाजे की 4 अवस्था है तो चारों का आप इंग्लिश भी जानिए और हिंदी भी जानिए। वैसे ही देखिए पाड़ का अंग्रेजी स्कैफोल्डिंग होता है, इसको अंग्रेजी में भी जानिए, क्योंकि ऑप्शन में कभी ना दे देगा स्कैफोल्डिंग ही, डायरेक्ट उसको स्काफ हिंदी में स्कैफोल्डिंग को लिख देता है। तो मूल शब्दों का आप अंग्रेजी बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक है, ये नहीं है कि अंग्रेजी आएगा तभी सी टेट निकलेगा, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है।
लेकिन हाँ दोस्तों, मतलब मूल शब्दों की अंग्रेजी जानना भी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हिंदी में ना एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी में एकदम वही सटीक होता है। तो मान लीजिए जैसे हम पहाड़ जानते हैं, उसका इसका फोल्डिंग भी जानते हैं, कभी इसका हिंदी ढांचा दे देता है, कभी मचान दे देता है। तो आप एक वर्ड मतलब इसका फोल्डिंग को जानिए, ठीक है। तो हम लोग बायोगोस्फीयर के बारे में क्या, सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक अंतःक्रिया समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पहाड़ ढांचा, इसका फोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद एक प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत वार्ता भी होता है बायोगोस्फीयर में, आप लोग लिख लीजिएगा, जिसको अंग्रेजी में प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। देखिए जब अहम केंद्रित आए मतलब कि ईगो सेंट्रिक आए तो जीन पियाजे, और जब प्राइवेट स्पीच आए तो कौन, बायोगोस्की, ठीक है। वैसे ही बात करेंगे कोहलबर्ग की। तो देखिए कोहलबर्ग के बारे में क्या जानिए, नैतिक विकास की अवस्थाएं एवं सिद्धांत। जब भी नैतिक विकास शब्द आ जाए तो आप समझिएगा कि वो किनका है, हाँ दोस्तों वो कोहलबर्ग का है, ठीक है दोस्तों। तो नैतिक शब्द से कोई भी ऑप्शन रिलेट करे तो समझ जाइएगा कि वो कोहलबर्ग का है। वैसे ही बात करते हैं हम लोग नोट में देखिए क्या है दोस्तों, नाम चमस्की, जिसका भाषा अर्जन सिद्धांत है। क्या है दोस्तों, भाषा अर्जन सिद्धांत। ये देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन सब कभी भी आ जाए, मतलब कि भाषा अर्जन का मतलब होता है बालक भाषा को सुनकर सीखता है। तो आपको हर पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन नाम चमस्की देकर जाएंगे, वो सीडीपी हो, मैथ पेडागॉजी हो, ईवीएस पेडागॉजी हो या हिंदी पेडागॉजी हो, क्योंकि लैंग्वेज का हर जगह महत्व होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को नाम चमस्की के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद पावलाव के बारे में पढ़ेंगे, अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत पावलाव का है, जिसमें बालक शब्दों को अनुबंधित करके सीखता है। तो जहां पर भी अनुबंधन शब्द आ जाए तो समझ जाएगा कि आप पावलाव के सिद्धांत की बात कर रहा है। हाँ दोस्तों, अगर ऑप्शन में भी अनुबंधन आ जाए तो आप लोग पावलाव की तरफ जाइएगा। वैसे ही स्किनर है, जिनका अनुकूलन शब्द होता है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा क्या, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम मतलब कि अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। बीएस ब्लूम के बारे में जानिए, मतलब क्या, देखिए आप जीन पियाजे को पढ़िए, बायोगोस्की को पढ़िए, कोहलबर्ग को पढ़िए, नाम चॉम्स्की को पढ़िए, पावलोव को पढ़िए, स्किनर को पढ़िए, अल्बर्ट बंडूरा को पढ़िए और बीएस ब्लूम को पढ़िए। दोस्तों आप लोग क्या करिए, इसको मेरे साथ आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग इससे कहाँ से, मैं देखिए जैसे ये वीडियो हो जाता हूँ तो मतलब कि कुछ टॉपिकों पर वीडियो आगे आएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद कुछ और वीडियो आएगा, लेकिन तब तक देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा ना कि आप लोग कोई भी बुक प्रीफर करिए और उस बुक से ढूंढ के आप पढ़िए, अपने से देखिए। जैसे आप करेंगे तो आपका एक समझ विकसित होगा, लेकिन अभी और आगे वीडियो आएंगे। हाँ दोस्तों, एक और आप लोग काम कर दीजिए, आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट में क्या है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्रिय साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सी टेट से रिलेटेड ऐसा इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लोग बनाएं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए दोस्तों, ठीक है। आइए हम फिर बात करते हैं। अब देखिए नियम तो 1 हो गया, नियम 2 की बात करें, कुछ और जाने। कुछ और जाने मतलब क्या है, कुछ टॉपिकों के बारे में पढ़ें। जैसे नई शिक्षा नीति 2020, इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर को देखिएगा, 2 या 3 आप लोगों को मिलेंगे ही। वैसे एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, फिर मूल्यांकन को पढ़िए। फिर देखिए उपचारात्मक और निंदात्मक शिक्षण के बारे में पढ़िए, ठीक। क्या, उपचारात्मक और निंदात्मक शिक्षण। उसके बाद देखिए अपसारी और अभिसारी चिंतन को जानिए। देखिए अपसारी और अभिसारी चिंतन, इससे भी सी टेट में दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अपसारी चिंतन का मतलब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बालक एक चीज का प्रयोग ज्यादा चीजों में करता है तो वो अपसारी है। मतलब क्या, जैसे मैं बोला कि पेन का प्रयोग क्या है, तो बालक कह रहा है लिखेंगे, जरूरत पड़ी तो इसको दीवार में लगा कर कपड़ा टांग देंगे, और ज़्यादा जरूरत पड़ी तो आपको हम इससे मतलब कि आपको छेद भी सकते हैं। तो यह हो गया अपसारी। अभिसारी की बात करें तो बस वह बालक कहेगा पेन का प्रयोग लिखना है, समझिए। अपसारी से अगर बालक से पूछा जाए अपसारी बालक से गाय क्या देती है, तो अपसारी वाला बोलेगा दूध भी देती है, गोबर भी देती है, और उसके मल मूत्र का प्रयोग खाद्य के रूप में किया जाता है।
और वही क्वेश्चन अगर अभिसारी वाले बालक से पूछा जाए गाय क्या देती है, तो वो बोलेगा कि दूध देती है। ठीक है, तो अपसारी का मतलब कि ज़्यादा संदर्भ में उत्तर, अभिसारी का मतलब कि नैरो, मतलब कि सारगर्भित उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो इससे भर भर के ऑप्शन आते हैं। उसके बाद देखिए अभिप्रेरणा के बारे में पढ़िए, प्रभावशाली बालक के बारे में पढ़िए, पिछड़ा बालक के बारे में पढ़िए, फिर दोस्तों संवेग के बारे में पढ़िए। दोस्तों आप लोग लिखना मत भूलिए, मतलब इसको लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए नियम तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कम से कम 3 बार, कितने बार दोस्तों, कम से कम 3 बार सॉल्व करें। देखिए दोस्तों सी टेट के अभी तक जितने पेपर है उसको 3 बार सॉल्व करिए। आप मेरे पर विश्वास करिए, अगर उसे 3 बार सॉल्व करते हैं ना, तो आपके 30 से 35% क्वेश्चन आपके वहाँ से रिपीट होगा, वो भी ऑप्शन सहित रिपीट होगा। हाँ दोस्तों, मतलब ऑप्शन सहित रिपीट होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद 3 बार सी टेट करके और रखा हूँ, और एक मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड भी किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि ये हम लोग का अपना एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप उसे 3 बार सॉल्व करते हैं। और देखिए मैं अभी बताता हूँ कि सॉल्व करने का सबसे सटीक तरीका क्या होता है, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं। इसको कितने बार सॉल्व करना है, 3 बार। आप लोग अपने मुंह से बोलिए कितने बार, 3 बार। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि आप लोग कम से कम कितने बार सॉल्व करेंगे, 3 बार। दोस्तों आप लोग लिखेंगे जरूर, आप लिखेंगे कि हम 3 बार सॉल्व करेंगे, मतलब कि इससे हमको लगेगा कि मेरे वीडियो को आप लोगों ने देखा है, तो मेरी बात को माना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बात करते हैं नियम चौथा हम लोग का ट्रिक क्या हो सकता है। देखिए एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 तक की पुस्तक गणित और पर्यावरण अध्ययन के लिए पढ़िए। हाँ दोस्तों, गणित और पर्यावरण को तैयार करने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 की पुस्तक को कम से कम 2 बार पढ़ना है। बोलिए कितने बार, 2 बार। कितने बार, तो 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़िए। और समझिए कि देखिए एनसीईआरटी जैसे ही आप मैथ की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ कैसा, तो हिसाब करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मतलब 10 रुपये किलो ही है तो पाव भर का दाम कितना होगा, फिर ये सामान, ऐसे क्वेश्चन। फिर रेल यात्रा में टिकट पर क्या क्या होता है, फिर आप आज ट्रेन में चढ़ते हैं तो कितने दिन बाद उतरेंगे, तो कितने घंटों की यात्रा की है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस सेट में दिखते होंगे, तो आप लोग सोचते हैं कि कहाँ से आता है। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, आपको यह बात बिल्कुल समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, चौथा। देखिए चौथा हम लोग का हो गया, एनसीईआरटी को दे। अब देखिए 5वां, इससे गलत काट दे। यह देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या इससे गलत काट दे, रटना। अगर रटना है, जैसे देखिए रटना, अगर ऑप्शन में रटना दिया है तो समझ जाइए कि वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन गलत है। वैसे याद करना, हम कभी भी बालक को याद करने की जोड़ दोस्तों नहीं देंगे। उसके बाद कंठस्थ करना, मात्र मतलब कि उसके बाद केवल, सिर्फ, ये शब्द आप लोगों को दिखे दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन को बिना सोचे समझे उसको काट दें। ठीक, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए एक तरीका नहीं हो सकता है। यदि कहता है बालक केवल पुस्तकों से सीखता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि बालक कहाँ कहाँ सीखता है। भाई पहले तो अपने परिवार से सीखता है, फिर अपने समाज से सीखता है। तो कैसे, केवल, मात्र, सिर्फ। आप बालक को क्या दंड नहीं दे सकते हैं, सजा नहीं दे सकते हैं, समस्या उसको, मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि बालक समस्या ऊपर करता है, फिर उसको बोझ नहीं दे सकते हैं। मतलब कि आप उसको इतना वर्क मत दीजिए कि वो दब जाए। फिर देखिए पुस्तक केंद्रित, कभी भी बालक को आप पुस्तक केंद्रित नहीं बना सकते हैं। मतलब कहने का उद्देश्य ये है कि बालक को आप कभी भी पुस्तकें के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। और ये नहीं कहेंगे कि जिसको पुस्तक में से कुछ नहीं आता उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित, हाँ दोस्तों, हम लोग CTET करके आप लोग क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे। तो कभी भी ये आप मत करिए कि बालक मेरे अनुसार ही सब कुछ करे, यह गलत है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित गलत। फिर निष्क्रिय, लैंगिक असमानता, वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, हाँ जो फिक्स शब्दावलियाँ है विज्ञान, मतलब कि जो वैज्ञानिक है उसे भी आप प्रयोग ना करें। उसको क्रिएटिव नज़रिए से देखिए कि वह सृजन करे, मतलब खुद से बनाए। अगर गलतियाँ भी करता है तो वो सीखता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए व्याख्या भी आप नहीं दे सकते हैं, सीमित उसको सीमित भी नहीं कर सकते। अगर वो कुछ कर रहा है तो उसे आप रोकिए भी मत। कभी भी इस उद्देश्य से शिक्षा मत दीजिए कि उसको रोजगार पाना है। मतलब शिक्षा एक रोजगार परक नहीं हो सकती है, और उसके ज्ञान को कभी सीमित मत कीजिए। अब व्याख्या तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखिए लेक्चर हम लोग जानते हैं कि पीजी और यूजी पर लेक्चर अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के सामने आप लगे गांधी जी के बारे में पूरा बखान करने, तो उनको क्या पता है, उस बच्चे को क्या पता है, वो तो अभी बालक है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताया था कि ऑप्शन को कैसे हल करें। इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो और सीटेट के मिलेंगे, उसको आप लोग दोस्तों देखिए। और ये 3 वीडियो में जितनी चीज़ें आपको बताई गई है उतना दोस्तों आप कवर करके जाइए। इस बात की दोस्तों बिल्कुल गारंटी है कि आपका सीटेट का रिजल्ट अच्छा नंबर के साथ आएगा। मतलब कि डिजी लॉकर में आपको अपना सर्टिफिकेट लोड करने का अवसर बिल्कुल मिलेगा। हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक और काम कर दीजिए, क्या आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक और शेयर करना दोस्तों मत भूलिए। यही आप लोग का सपोर्ट हम लोग के लिए बहुत है। देखिए दोस्तों, सीटेट के प्रीवियस ईयर को कभी भी क्वेश्चन को हल करिए। हम लोग कहे थे कि लास्ट में बात करेंगे कि पेपर को कैसे हल करना चाहिए, तो आप लोग सही उत्तर को पकड़िए। मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग मत पकड़िए, सही ऑप्शन को पकड़िए। लेकिन अगर एक ऑप्शन सही है तो जो 3 ऑप्शन बचते हैं उस तीनों को रीजन को ढूंढिए कि मैंने तीनों को क्यों छोड़ा। अगर आप क्यों शब्द को सीटेट के पेपर में ढूंढ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो सही उत्तर ढूंढिए दोस्तों, लेकिन क्यों 3 ऑप्शन छोड़ रहे हैं इसकी वजह पक्का ढूंढिए कि मैं इसको इस वजह से काट रहा हूँ, इसको इस वजह से काट रहा हूँ, इसको इस वजह से काट रहा हूँ। अगर इस तरह आप सीटेट के मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को 3 बार लगा लेते हैं तो आपको कोई दोस्तों नहीं रोकेगा। बस आपका अच्छे नंबर से सर्टिफिकेट आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों। जाते जाते दोस्तों आप लोग वही काम कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। हम लोग मिलेंगे दोस्तों एक और मतलब कि सीटेट के बारे में बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।